दी मेरी इन्होंने। और तीसरा कैटेगरी है कि वो वॉलेट देखेगा, उसमें से कॉन्टैक्ट नंबर निकालेगा, आईडी कार्ड वगैरह निकाल के जिस व्यक्ति का उसको जाके देगा, और वो व्यक्ति भी खुश होके उसको हो सकता है कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे, उससे अच्छा रिलेशनशिप बन जाए। तो ये जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज द कैटेगरी ऑफ स्पिरिट। थर्ड कैटेगरी एक डिवोटी, एक भक्त की कैटेगरी है कि वो इस संसार के सारे संसाधनों को त्यागता नहीं है, लेकिन उनको वो जिसको बिलोंग करती है पूरी दुनिया उसकी सेवा में इस्तेमाल करता है, एंड दैट इज भक्ति। तो ये एग्जाम्पल सुनने से पहले मुझे काफ़ी हद तक ये माइंडसेट था कि भक्ति स्पिरिचुअलिटी मतलब सेकंड वाला कैटेगरी, त्यागी, कि दुनिया में जो हो रहा है उन्हें दो, हमको कुछ मतलब नहीं है, हमको बस अपने भजन में मतलब है। तो इसके लिए मेरा एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव था स्पिरिचुअलिटी को लेकर। बट जब मैंने ये सुना और ये देखा भी डिवोटीज के जीवन में, देन इट हैड अ बिग इम्पैक्ट इन माय कॉन्शियसनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो टर्निंग पॉइंट, थोड़ा सा छोटा सा टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं इसको, बट एज सच और कुछ तो ऐसा हुआ नहीं टर्निंग पॉइंट, इट वॉज अ ग्रेजुअल जर्नी। और रिगार्डिंग द स्ट्रगल्स जो आप पूछ रहे हैं, तो स्ट्रगल्स तो चलते ही रहते हैं हमेशा, इवन अभी भी चल रहे हैं। बट लाइक मेरा ऐसा मतलब नेचर है कि मैं जनरली रिस्क नहीं लेता। मतलब मुझे पहले से अगर क्लैरिटी है कि आगे जाके ये चीज़ ठीक ठाक वर्कआउट होगी, देन ओनली आई स्टेप इन टू दैट डायरेक्शन। नहीं तो फिर बाद में जाके फिर रिग्रेट होते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता फिर। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली मुझे लगता है कि ये वाले डायरेक्शन में थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा ज़्यादा, देन आई डोंट गो इनटू दैट डायरेक्शन। तो इसलिए एज सच कुछ बहुत बड़े डिफिकल्टीज तो नहीं आए, डाउट्स तो थे ही नहीं, डाउट्स तो थे स्टैंडिंग। बट एक चीज़ है, मतलब ये मैंने सुना भी है और ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि अगर हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा माइंडसेट अगर अच्छा है ना, तो बड़े से बड़े डिफिकल्टीज को भी हम डील कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता, इतने आसानी से डील कर लेते हैं। क्योंकि सिचुएशन जो भी हो, सिचुएशन को स्टोरी कौन देता है? हमारा माइंड। जो भी सिचुएशन बाहर हो रही होगी, आप लोग हैं ना सब मीटिंग में, या तो कोई भी बाहर की सिचुएशन होगी, तो वो सिचुएशन को एक स्टोरी कौन बनाता है, उसको लाइक उसको अंडरस्टैंडिंग कौन देता है कि ये ऐसा है, पर्सपेक्टिव कौन देता है? हमारा माइंड देता है। तो अगर हम माइंडसेट सही रखेंगे तो फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम जैसी नहीं लगेगी। आइदर वी विल टेक इट एज अ चैलेंज, वी विल टेक इट एज अ मर्सी, और वी विल लर्न फ्रॉम दैट सिचुएशन, हम उससे सीखेंगे। सब कुछ अल्टीमेटली माइंड पे डिपेंड करता है, दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग। और माइंड को अगर हमें अच्छा रखना है, पॉजिटिव रखना है, तो उसके लिए रेगुलर बेसिस पे पॉजिटिव इनपुट बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जब मेरा साधना अच्छा रहता है, साधना मतलब प्रभुपाद बुक्स रेगुलरली पढ़ते रहना, सफिशिएंट अच्छे से क्वालिटी से पढ़ना, रेगुलरली सुनते रहना लेक्चर्स वगैरह, लाइक हमारे बहुत सारे महाराज हैं, बहुत सारे डिवोटीज, उनके लेक्चर्स सुनते रहना। तो लेक्चर सुनना, बुक्स पढ़ना, इन सब से ना कॉन्शियसनेस काफ़ी अच्छा रहता है, फिर पॉजिटिव रहता है, माइंडसेट अच्छा रहता है। और फिर जो भी कुछ होता है लाइफ में, वो उतना फिर वो नहीं करता, उतना परेशान नहीं करता, क्योंकि पहले से ही कॉन्शियसनेस अच्छा है। सो दिस इज माई लिमिटेड एक्सपीरियंस। जैसे आपने पूछा कि हाउ डिड यू ओवरकम देम, तो मैं अपने लाइफ में मैं ओवरकम करता हूँ कि पहले ही प्रोएक्टिवली या तो सेफ मेजर्स लेने का, या तो फिर कॉन्शियसनेस अच्छा रखने का बाय रीडिंग एंड हियरिंग। ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ कि मुझे किसी व्यक्ति ने कुछ तो बोला जो मुझे हर्ट किया हल्का सा, लेकिन पहले से ही, क्योंकि मैंने लाइक माई कॉन्शियसनेस वॉज गुड बिकॉज ऑफ रीडिंग हियरिंग, तो फिर मुझे उतना हर्ट नहीं हुआ, इट वॉज वेरी लिटिल बिट। तो लाइक दैट्स माई लिमिटेड एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो एडवाइस अगर आप पूछ रहे हैं, तो आई एम नॉट द परफेक्ट पर्सन फॉर एडवाइजिंग, बट मेरे लाइफ में जो भी है कि पहले से ही थोड़ा रेगुलर बेसिस पे, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। रेगुलरिटी इन साधना मीन्स रीडिंग एंड हियरिंग सम स्पिरिचुअल कंटेंट्स। तो वो रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा माइंडसेट अच्छा बना रहे।
और हम सिचुएशंस को पॉजिटिव प्रॉपर पर्सपेक्टिव में ले पाए. I don't know how much I could satisfy you, but I just shared. Yeah. So प्रीति वर्धनम सेशन था, आपने मेरे से स्टार्ट कर दिया. Okay. So we'll continue now our regular session of Priti Vardhanam. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा रामेश्वर प्रभु जी को. रामेश्वर प्रभु जी इज देयर. या रामेश्वर प्रभु जी काफी रेगुलर और काफी कमिटेड मेंबर है. इवन ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी दोनों में बहुत एक्टिवली प्रभु जी प्रेजेंट रहते हैं. एंड ही इज एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग आल्सो इन द डिस्कशंस. सेवा में भी आते हैं प्रभु जी. तो वेरी इंटीमेटली प्रभु जी इज कनेक्टेड टू द फोरम. So we would be very happy to hear from Prabhuji's experience. Hare Krishna Prabhuji and Hare Krishna to all devotees. Firstly, thank you for giving the opportunity to speak about something experience. Firstly, my journey started from 2024. मैं पुणे में 2017 से हूँ. अब यहाँ पे मैं रहता हूँ. लेकिन जब से मैं इधर आया था तो मेरे को पता चला था कि इस कातरज में इस्कॉन करके टेम्पल है. तो वहाँ जाने का बहुत कोशिश हो रहा था 2017 से. लेकिन क्या हुआ, 2017 के बाद में 2 साल ऐसे बीत गए. जाने का मतलब दूर पड़ता था, इसलिए थोड़ा आइडिया नहीं था कैसे वहाँ पे जाने का. तो बाद में 2020 के बाद तो कोरोना वगैरह आ गया, तो उसमें भी बहुत टाइम गया. लेकिन मेरी मिसेज जो है वो मेरे को बार बार बोल रही थी कि इस्कॉन हमें जाना है, लेके चलो. तो 2024 में मैंने फर्स्ट टाइम मैं मेरे फैमिली के साथ इस्कॉन में मैंने आया, दर्शन लिया. दर्शन लेने के बाद वहाँ से हम लोग ने माला भी लिया. वहाँ पे फॉर्म भरा के एक राउंड करने का संकल्प किया. लेकिन आने के बाद तो राउंड भी नहीं होता था. वो खाली माला के घर में वैसे ही उधर रखा हुआ था. अपना जो घर का, उसको देवारा बोलते हैं मराठी में, वो वहाँ पे रखा था. तो बाद में क्या हुआ, बीच में जैसा टाइम मिलता था हम आते थे. तो थोड़ा जैसे मालूम पड़ता था कुछ, तो कुछ जैसे फेस्टिवल रहता था तो उसमें ज्वाइन करते थे. लेकिन दुख क्या हो गया, 2025 में पूरा 1 साल मैं इस्कॉन में आ नहीं पाया. तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं इस्कॉन में क्यों नहीं जा पा रहा हूँ. मतलब टाइम ही नहीं मिलता था, ऐसा हो रहा था. संडे को भी कुछ ना कुछ ऐसा काम निकलता था. बाद में 2026 आया. तो उसमें क्या हुआ कि फरवरी में थोड़ा मैं इतना डिस्टर्ब था, प्रोफेशनल एज वेल एज फैमिली रिलेटेड. तो मैं ऐसा मन में मेरे को मतलब ऐसी चीजें आ रही थी कि ऐसा कुछ गलत करूं. गलत बोले तो जैसे गलत जगह जाके. लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस्कॉन में जाऊंगा और कृष्णा को मिलूंगा. तो मैं इस्कॉन में आया. तो वहाँ पे आके मैं बैठा था. मैं कंप्लेंट करने के लिए आया था कृष्णा को एक्चुअली, कि मेरे लाइफ में इतना मतलब हर कुछ ना कुछ होता था. तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब था. तो मैं जैसे आया तो प्रभु जी अपने श्री कीर्तना प्रभु जी सबको पूछ रहे थे कि हम टेम्पल में क्यों आते हैं. तो सब लोगों ने किसने बताया कि मन शांति के लिए, किसने बताया पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए. लेकिन मेरे मन में था कि मैं तो भगवान को मिलने के लिए आया हूँ. तो बाद में प्रभु जी ने उधर बताया कि अपना QR कोड है, वहाँ पे आप साइन इन कीजिए, वहाँ पे सब आपको अपडेट्स मिलेंगे. तो मैंने क्या किया, जल्दी से मतलब दर्शन लेने के लिए गया. लेकिन एक साइड में ऐसा QR कोड रखा था. मैंने दर्शन वगैरह किया, लेकिन मेरा QR कोड स्कैन ही नहीं हो रहा था. तो मैं फिर परेशान हो गया. तो बोला ये क्या हो रहा है कि QR कोड भी नहीं साइन हो रहा है. तो मैंने क्या किया, उसका फोटो निकाला और फिर घर पे आने के बाद मैंने वो स्कैन किया. तो स्कैन करने के बाद मैं पूरा इस ग्रुप से जुड़ गया. जुड़ने के बाद भी मैंने 10 दिन एक भी सीजन अटेंड नहीं किया था. मतलब अभी कभी कभी ऐसे ही थोड़ा टाइम मिलता था तो मैं 6 बजे के सीजन में चालू किया. थोड़ा आवाज आ रहा था प्रभु जी का, फिर मैंने बंद किया. तो बाद में फिर मैं धीरे धीरे मैंने ये जो अपना गीता टुडे है वो चालू करके मैं सुनना चालू किया. तो मेरा
अभी कंसेप्ट, बहुत सारा कंसेप्ट ऐसा रहता है कि हमको सबसे पहले एक मेरे माइंड में एकदम ऐसा ये फिट हो गया कि आदमी को दुख क्यों होता है। तो जो अधूरा ज्ञान रहता है, प्रभु जी ने एक स्टेटमेंट बोला कि अधूरा ज्ञान ही दुख का कारण है। तो हमको कोई भी चीज का ज्ञान पूरा नहीं होता है तो हमको उससे दुख होता है। ये मेरे मतलब पूरा ऐसा, हमको अधूरा ज्ञान ही हमारा दुख का कारण है। तो वहां से मेरे को ऐसा लगा कि प्रभु जी जो बताते हैं हर जो गीता टुडे सीजन रहता है तो उसमें वो सब मतलब लाइफ से रिलेट करती है। तो मैंने धीरे धीरे चालू किया गीता टुडे। बाद में मैंने जो अपने प्रभुपाद जी का लीलामृत सीजन रहता है उसमें वो भी ज्वाइन किया। मेरा वहाँ पे खाली एक दिन अभी तक का मैं एक ही दिन मेरा एब्सेंटिज्म है लीलामृत में, बाकी मैं रोज ऐसा ज्वाइन करता हूँ वहाँ पे। तो वहाँ से प्रेरणा मिलती कि प्रभुपाद जी ने कैसा उनका जर्नी स्टार्ट किया। बाद में मेरा कंसेप्ट ऐसा क्लियर हो गया कि आदमी के जैसे कि अगर दुख का कारण अधूरा ज्ञान है तो हमको सबसे पहले ज्ञान लेना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा 2-3 प्रभु जी ने जो बताया, जैसे कि आदमी के जो दुख का कारण रहता है माइंड, जैसे माइंड रहता है कि आदमी को सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। जो भी होता है हमारे लाइफ में वो माइंड की वजह से ही होता है। जैसे उन्होंने बताया कि माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन ये माइंड कंट्रोल नहीं होता है। एक डायलॉग है कि उसके ऊपर एक माइंड के ऊपर एक डायलॉग बोल सकता हूँ मैं कि माइंड को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन प्रभु जी ने बताया कि नामुमकिन को हम मुमकिन कैसे कर सकते हैं, भक्ति से। तो मैं बाद में उन्होंने बताया कि अगर माइंड को कंट्रोल करना है कि हमारी बुद्धि इंटेलिजेंस है उसका उपयोग करना चाहिए। बाद में बताया अहंकार रिलेटेड हमारा कौन सा ईगो, वो भी कौन सा ट्रू अहंकार होना चाहिए। बाद में उन्होंने बहुत सारी योग रहता है, जैसे भक्ति योगा, ज्ञान योगा, कर्म योगा। और उन्होंने ये भी बताया कि कर्म, हम जैसे सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हम पापों से मुक्त हो जाएंगे, हमारा कर्म से, हमारा जो हमने पाप कर्म किए हैं, लेकिन कर्म हमसे चुकता नहीं है। मतलब जैसे पूर्व कर्म रहेगा, पूर्व जन्म का कर्म रहेगा, या इस जन्म का कर्म रहेगा। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम इतना सारा हम भक्ति कर रहे हैं, जैसे कि कुछ भक्ति तो हम अभी मैं तो बोल रहा हूँ कि इनिशियल स्टेज भी नहीं है मेरी तरफ से तो, लेकिन हम सोचते हैं कि हमने ये अच्छा काम किया तो उसका हमको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन प्रभु जी ने एक सीजन में बताया कि कोई ऐसे कर्म रहते हैं जिसका हमें तुरंत रिजल्ट मिलता है, और कोई ऐसे कर्म रहते हैं कि उसका रिजल्ट हमको यह जन्म में, कभी कभी अगले जन्म में भी मिल सकता है। तो वो बात मेरे पे पूरा मतलब वो एक बात मेरे पे बहुत असर कर गई। तो हमको हमारा कर्म करते रहना चाहिए, जो भी है अच्छा कर्म। बाद में उन्होंने एक फोरम चालू किया था, बेसिक स्पिरिचुअल साइंस, उसमें बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। बाद में उन्होंने एक बताया कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो हम अभी के मतलब लोगों को क्या है कि सब ऐसा लोग भोक्ता बनते जा रहे हैं कि शरीर के कैसे भोग कैसे लेना चाहिए, लेकिन सेवक किसी को नहीं बनना है। तो प्रभु जी का मतलब आत्मिक ये पता चला कि हमको सेवक बनना चाहिए। जो सेवक बनने में जो मजा है वो भोक्ता में मजा नहीं है। तो उन्होंने और मतलब इतना और बताया कि इंद्रिय तृप्ति रहता है। जैसे अभी सब जो भी आज के जीवन में लोग भागादौड़ी कर रहे हैं वो सब इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको और उनसे हैप्पीनेस मिलता है तो हैप्पीनेस टेम्पररी रहता है। जैसे कि कोई हम पार्टी ज्वाइन करते तो उसी दिन के लिए रहता है, 1-2 घंटे के लिए, लेकिन जो हमको अगर अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहिए तो अल्टीमेट हैप्पीनेस हमको भक्ति से मिलता है। जैसे अभी जो संडे कभी कभी मैं संडे को आता हूँ तो थोड़ा उधर पे डांसिंग जो आरती रहता है गौर आरती, उसमें जो डांसिंग करते हैं वो किसी भी पार्टी में के उस जो पार्टी से मिलता है उससे, और जो डांसिंग रहता है गौर आरती का, इतना मतलब अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि करते रहो, इतना अच्छा लगता है। बाद में बहुत जैसे कि जिज्ञासा फोरम के बारे में बताना चाहता हूँ कि प्रभु जी ने और एक बताया कि हमारे में और बाकी के प्राणियों में
फर्क क्या है? तो उन्होंने बताया कि हमारा एक ही फर्क है कि हाँ, हम जिज्ञासा कर सकते हैं, बाकी के प्राणी जिज्ञासा नहीं कर सकते। हर सीजन के पहले प्रभु जी एक क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन के उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि बिना पूछे हुए सवाल का जवाब मिल रहा है। मैं तो कुछ सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन जो बाकी के डिवोटीज है वो सवाल पूछ रहे हैं, उसमें मेरा वो जो पूरा क्लियर हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसका फल मिलते जा रहा है, ऐसा हो रहा है जिज्ञासा फोरम में। रोज अलग अलग डिवोटी अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वो क्वेश्चन मेरे से भी रिलेट हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जो अभी तक हैप्पीनेस था, यानी ये हमको ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, लेकिन जो भक्ति करके जो हमको, जैसे प्रभु जी ने भी बताया कि बहुत सारा लोग है, जैसे वैकुंठ है, बाद में गोलोक है, साकेत धाम है। ये इतना मेरे को मालूम नहीं था। खाली अभी जो कोई पर्सन का डेथ होता है तो उनके फोटो पे लिखा जाता है स्वर्गवासी, वो देख के लगता था कि यार ये तो स्वर्ग में पहुंच गए। लेकिन एक्चुअली स्वर्ग में भी प्रभु जी ने बताया कि जाके आपको वहाँ पे जो आपने किए हुए कर्म का जो फल है वो एंजॉय करके बाद में रिटर्न आपको आना है। लेकिन वैकुंठ ऐसा धाम है जहाँ पे आपको जाके प्रभु जी जो हमारे भगवान है, कृष्ण भगवान की सेवा करने का हमको अवसर मिलेगा, और वहाँ पे से हमको बाद में रिटर्न नहीं आना है, वहाँ पे हमको रहना है। तो बहुत मतलब ये कंसेप्ट इतना क्लियर नहीं था, मतलब पहले नहीं मालूम था ऐसा। बाद में मैंने अपना सिम करके जो रहता है संडे का, तो 2 महीने के बाद आता है। पहला महीने ज्वाइन किया था फरवरी 31 मतलब मार्च में हुआ था। तो वहाँ पे प्रभु जी ने बताया कि सीता जी का हरण किया रावण ने। तो लोगों को लगता है कि सीता जी जो प्रभु रामचंद्र जी की पत्नी थी, बराबर, इतनी मतलब जो ब्रह्मांड के इतना कंट्रोलर है, जो ब्रह्मांड को चला रहे हैं, ब्रह्मांड उनके लिए कुछ भी नहीं है। एक तिल को क्या बोलते हैं हिंदी में, तिल के जैसा है उनके लिए। उनकी पत्नी को एक दुष्ट रावण कैसे हरण कर सकता है? तो वहाँ पे उन्होंने जो कंसेप्ट बताया, वैजयंती करके था, मतलब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हम पहले सोचते थे अरे प्रभु रामचंद्र जी को जो पत्नी सीता माता है, उनका हरण रावण कैसे कर सकता है, बराबर ना? तो वो जो कंसेप्ट था वो मेरा वहाँ पे क्लियर हो गया। और जो सुबह का मंगला आरती था, जो मतलब अभी ऐसा लग रहा है ना कि जो हम लोग अभी जैसे अभी चीजें हो रही कि लोग सब एक चीज के पीछे लगे, मनी, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन होना चाहिए कि कितना मनी चाहिए, बराबर। तो लोग खाली मनी के पीछे लगे और मनी के पीछे में सब बाकी के लोगों को हर्ट करते रहते, मतलब बाकी के लोगों को। लेकिन जब इधर पे मैं इस्कॉन में आता हूँ कभी संडे को, जैसे मेरे को टाइम मिलता है, मेरे को चाहता मेरा संडे को ही मिलता है। कभी कभी क्या होता है संडे को भी मतलब जाना पड़ता है, तो थोड़ा मन को बुरा लगता है कि हम संडे को भी नहीं मतलब भगवान को नहीं मिल सकते संडे को भी। तो संडे को जब मैं इधर इस्कॉन में आता हूँ तो ऐसा मेरे को लगता है कि मैं एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आया हूँ। मतलब बहुत एकदम ऐसा फीलिंग, बहुत ही बढ़िया फीलिंग आता है। और एक पिछले वीक में मैंने संडे में सेवा किया फर्स्ट टाइम। तो सेवा किया तो मैं मन से बता रहा, मतलब ऐसा मेरे को इतना अच्छा लग रहा था, जैसे मैं लग रहा था मैं जलदूत में बैठा हूँ और मैं अभी मेरा जर्नी, सेवा का जर्नी स्टार्ट किया है। तो मैं उसी दिन प्रभु जी को बोलना चाहता था, लेकिन मैं बोला कि इसका भी टाइम आएगा तो हम बताएंगे प्रभु जी को कि सेवा करके जो मराठी बोलते मेवा, सेवा करो और मेवा खाओ। तो जो मेवा खाने का जो सुख मिलता है ना, वो उसी आदमी को पता चलता है। ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हैप्पीनेस क्या रहता है और वो सेवा का मेवा कैसे चखना है, वो जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक उसके बारे में आपको मतलब फीलिंग नहीं आएगा। जो मेरे को फीलिंग आता है वो दूसरे को खाली वो सुन सकते हैं। आपको फीलिंग लेना है तो आपको उसमें जैसे
पानी में स्विमिंग करना है वैसे उतरना पड़ेगा पानी में, तभी स्विमिंग का मजा आएगा। वैसे ही इधर पे जो सेवा करते हैं, अभी मैंने सेवा वो एक सेवा किया और मैंने बोला है प्रभु जी को कि मुझे जो भी सेवा रहेगा, सेवा का मेरे को ऐसा नहीं कि यही सेवा चाहिए, और जैसे मेरे को लगेगा वो मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि अभी देखो कैसा रहता है मालूम है क्या, जो हमको अगर मतलब ये नहीं बोल रहा, एक जनरल बता रहा हूँ कि कैसा रहता है कि जब आदमी किसी का सेवा करता है, जैसे हमारे माता पिता है, उनका हम जब सेवा करते हैं तभी माता पिता प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद देते हैं कि वो जो आशीर्वाद रहता है वो मन से आशीर्वाद रहता है। तो हम जो अभी सेवा कर रहे हैं, तो सेवा जैसे डिवोटी का सेवा रहेगा, जो हमारे कृष्ण भगवान का सेवा रहेगा, तो उससे जो हमको अल्टीमेट आनंद मिलेगा, जो हमको उसका फायदा मिलेगा, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और एक बोलना चाहता हूँ कि कृष्ण भगवान है ना, मेरे को कभी ऐसा फीलिंग आता है कि ये ब्रह्मांड उनके पूरे कंट्रोल में है। तो ब्रह्मांड में हमारे पृथ्वी का क्या मतलब क्या औकात है, और पृथ्वी पे हम एक एशिया में, बाद में एशिया में इंडिया में, बाद में इंडिया के बाद जो आता है पुणे डिस्ट्रिक्ट, और जहाँ पे मैं रहता है, तो मेरे को तो लगता है कभी हम चींटी से भी छोटे हैं भगवान के लिए, चींटी से भी छोटे हैं। तो जो अभी मैं इतना बोल रहा हूँ ना, ये जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से, मतलब अभी जो लास्ट में बता दो कि ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने इतना ज्वाइन किया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन मेरे में क्या हुआ। जैसे मैंने बोला वही बहुत डिस्टर्ब रहता था, मेरा जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें हर रोज कुछ ना कुछ होते रहता था। बॉस कुछ बोल रहा है, बार बार आ रहा है, काम करने के बाद भी बॉस बोल रहा है अरे तुमने ये किया वो किया। अभी मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा अभी जो काम चल रहा है परफेक्ट चल रहा है एकदम। और मैं अभी पहले ऐसा जो भी काम करने पहले कृष्ण भगवान को स्मरण करता हूँ कि आप देखिए भगवान जी, आपको कैसा करना है आपके ऊपर है, जो भी करेंगे आप ही करेंगे, मैं तो एक माध्यम हूँ। और अभी मैं सोचता हूँ कि जो भी मेरे लाइफ में होगा वो कृष्ण भगवान की इच्छा से ही होगा, मेरी इच्छा से कुछ नहीं होगा। अभी और एक है कि मैं ये करता हूँ, मैं जब आता है तो वो बराबर नहीं है। मैं नहीं करते, जो भी हमारे जैसे अभी मैं इस्कॉन में गया, बाद में अपने प्रभु जी से कनेक्ट हो गया, वो सब मेरे को ऐसा लगता है कि कृष्ण भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे कृष्ण प्रभु जी से कनेक्ट करवाया। बाद में जो मेरा बहुत सारा मतलब क्लैरिटी नहीं था बहुत सारी चीज़ों से, वो क्लैरिटी उन्होंने क्लियर किया। तो मेरा पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ, ये जो बोलते हैं ना भगवत गीता, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया, वो वैसे ऐसा लगता है कि ये सब कृष्ण भगवान मेरे को बता रहे हैं कि आपको कैसा लाइफ में सरवाइव करना है। तो अभी मैं पहले ऐसा कुछ भी थोड़ी चीज होती थी तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था। मैं अभी लोगों के ऊपर बहुत मतलब मेरे जो टीम मेंबर है, तो मैं टीम मेंबर में बहुत गुस्सा करता था। लेकिन अभी है ना, गुस्सा आता तो नहीं, लेकिन कभी कभी आ ही गया ना, तो मैं थोड़ा उसको जाके बाद में फिर मैं जिसके ऊपर गुस्सा है तो उसको थोड़ा बताता हूँ। ये थोड़ा ऐसे कभी कभी मतलब ये भी चीज करना पड़ता है। अभी एक प्रभु जी ने बोला कि जैसे भक्ति करने के बाद सब चीज को मतलब जो लोग भक्ति करते हो ऐसा लोगों लगता है कि शांत रहते, तो कभी कभी शांत रहना चाहिए और कभी आपको बोलना भी चाहिए। तो पहले मैं ऐसे शुरुआत में थोड़ा शांत रहता था, तो कभी बाद में बीच में ऐसा प्रभु जी ने एक स्टेटमेंट बोला था कि ऐसा नहीं कि हम भक्ति कर रहे तो शांति रहना चाहिए, कि भक्तों को कभी कभी कोई अगर गलत चीज हो रही है तो उसके बारे में बोलना भी चाहिए। तो मैंने कभी कभी ऐसा उसका भी थोड़ा क्या किया एक्सपीरियंस लिया कि ऐसा करने के बाद कुछ उसमें मतलब होता है क्या, तो मैंने वो भी करके देखा, तो उसमें भी मेरे को रिजल्ट मिला। तो अभी लाइफ तो चल रही है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये लाइफ मतलब जो कनेक्शन हुआ है प्रभु जी के साथ और जो आप सारे डिवोटीज है, ऐसा कभी कभी मन में लगता है कि मैं भगवान कृष्ण से यही बोलता कि ये कनेक्शन ना छूटे। और जो
और एक मेरे मन में आता है कि बहुत सारे जो लोग हैं अभी भी अलिप्त है, जो भगवान कृष्ण से जो मतलब भक्ति नहीं कर रहे, उनके बारे में मेरे को सोच के थोड़ा लगता है कि ये लोग मतलब बहुत सारे लोगों के मन में अभी क्या है, मतलब बहुत सारे लोगों के मन में क्लैरिटी नहीं है, तो हम उसको कैसे भक्ति में जोड़ा सकते हैं, कैसे मतलब भगवान के कृष्ण से जुड़ के उनके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, वो मैं अभी थोड़ा मेरे को कभी कभी विचलित करता है। तो मैं कभी कभी बताता हूँ, जैसे कोई अगर आता है तो मैं उसको मेरे जो संग में आते हैं, मतलब जब कंपनी में हो या कभी मेरे जो फैमिली मेंबर है उनको भी मैं बताता हूँ कि आपको कैसा मतलब भक्ति करना चाहिए। अभी पहले हम सोचते थे कि भक्ति बोले तो सुबह उठने का, जो पूजा करने का, अपना भगवान पूजा करने का और बाद में फूल वगैरह चढ़ाने का, तो हम सोचते थे कि बस हो गया, इतना ही हो गया। लेकिन यहाँ पे जुड़ने के बाद पता चला कि भक्ति क्या होता है। अभी मैं जैसे पहले शुरुआत में बताया कि मैंने माला लिया, लेकिन एक राउंड भी नहीं कर पाता था। लेकिन जब से मैंने बाद में इधर एक जपा टर्न करके वो चालू किया, उसमें मैंने कमिट किया कि मैं इतना रोज राउंड करूँगा। अब पिछले 3 महीने से मैं जुड़ा हूँ जपाथॉन से, तो उसकी वजह से मेरा चैंटिंग हो रहा है। मैं रोज जो मेरा कमिटेड है राउंड, वो मैं धीरे धीरे बढ़ा के मैं चैंटिंग कर रहा हूँ। उससे भी जो मेरे को फीलिंग आता है वो भी आप मतलब ऐसा कभी कभी उचित होता है कि आज मेरा अगर ऐसा मन में लगता है कि मेरा जो राउंड है मैंने कमिटमेंट किया है वो मेरे को कंप्लीट करना चाहिए, और हमको एक मैसेज भेजना पड़ता है कि मैंने आज का इतना कमिटमेंट पूरा किया, तो एक अलग ही अच्छा लगता है कि यार। और एक बताना चाहूँगा, जो हमारे पूरा जो फोरम में जो सेवा देते हैं डिवोटीज, उनको भी थोड़ा मानना पड़ेगा कि उनका भी जो बिजी शेड्यूल है, वो बिजी शेड्यूल में वो पूरा सेवा दे रहे हैं। तो मैं कभी भी मतलब मैसेज भेजता हूँ कि मैंने इतना कमिटमेंट किया, बाद में कुछ रिलेटेड मेरा डाउट है जो हमारे सेवा देते हैं डिवोटीज, तो कभी वो ऐसा मेरे को नहीं लगा कि उन्होंने मतलब उसको इग्नोर किया, या मतलब तुरंत रिप्लाई मिलता है, वो भी एक अच्छा चीज़ है। और बाद में मैंने जैसे प्रभु जी ने बताया कि बहुत सारा ऑफलाइन कोर्सेस भी मैंने ज्वाइन किया, तो उसमें मेरे को एक लीडरशिप सूत्र करके सैटरडे को प्रभु जी ने चालू किया था, उसमें मैंने शुरुआत से ज्वाइन किया, तो उससे मेरा बहुत सारा कंसेप्ट इतना क्लियर हुआ। जैसे हमको इधर पे जो प्रोफेशनल हमारे लाइफ रहता है उसमें हमको लीडरशिप का बताते हैं, लेकिन प्रभु जी ने जो गीता से रिलेटेड है वो जो बताया, तो उससे और क्लैरिफिकेशन हो गया कि एवरीवन हैज अ लीडर। हर आदमी हमसे सीखता है। जैसे हमारे फैमिली मेंबर में अगर हम जैसा रहते हैं वैसे हमारा फैमिली मेंबर ग्रो करेगा, जैसे हमारे बच्चे वगैरह रहेंगे। और हम ही अगर कुछ गलत काम करने लगेंगे, जैसे बोलते हैं कि जो ड्रंकर्ड रहता है पिता, उसका बच्चा भी बड़ा होकर ड्रंकर्ड ही बनेगा। अगर पिता अगर भक्ति कर रहे तो उसका बच्चा भी भक्ति ही करेगा। तो अभी बहुत सारा मेरे को लगता है बहुत मैंने टाइम लिया तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कीर्तना प्रभु जी का, श्री कीर्तना प्रभु जी का। मतलब उन्होंने जो मतलब ये एक जर्नी चालू किया है, जो मतलब उससे जो बता रहे कि गीता के बारे में, और जो भी वो बताते हैं ना, वो मतलब एग्जाम्पल के साथ वो पूरा लाइफ से रिलेट करता है, मतलब एकदम सिंपल भाषा में बताते हैं। तो वो मैं ऐसा उनको बोल रहा हूँ कि वो आप मतलब कंटिन्यू करना चाहिए। और हमारे लिए अभी जैसे उन्होंने एक बार बीच में बोला था कि आप तो हम अभी मतलब समुद्र में ऊपर ही है। मेरे को तो ऐसा लगा कि प्रभु जी ने बताया कि हम अभी डीप गए नहीं है, तो हमको डीप ड्राइव करके जैसे बोलते हैं ना, वो पानगुड़ी को क्या बोलते हैं, पानगुड़ी के जैसा हमको ये करना है, समुद्र में तैरना है अंदर जाके। तो प्रभु जी ऐसा लगता है कि आप ही करवा सकते हैं, क्योंकि जो आप हमको ज्ञान दे रहे हैं, जो हमको मतलब जो भगवान जी का जो बोलते हैं ना रसपान करवा रहे हैं आप, मतलब बहुत बोले तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका जो ये नया हमारे लिए कुछ और रहेगा कंसेप्ट, जो हमको अभी भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमको अभी भी मालूम नहीं होगा।
तो हमको वो अगर जैसे कल एक हमारा हुआ संडे को, उन्होंने बताया कि जो जगन्नाथ जी का जो अभी विग्रह है वो कलयुग में, तो भगवान ने खुद मेरे मन में कंसेप्ट था कि वो गलती से वो विग्रह आया है, लेकिन एक्चुअली वो गलती से नहीं आया, वो प्रभु जी की जो हमारे भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से वो विग्रह आया है। मतलब ऐसा बहुत सारा अभी भी लोगों के मन में मतलब कंसेप्ट, जैसे हमको बोलते हैं ना इतिहास, हमारा जो हिस्ट्री है वो गलत लोगों के सामने पेश किया हुआ है। तो ऐसे हमको जो स्पिरिचुअल टीचर होना चाहिए, जो कि एग्जैक्ट क्या चीज है वो हमारा मतलब जो ट्रू रहते हैं, ट्रू क्या हिस्ट्री है हमारा, वो सब सामने लाना चाहिए। जैसे हमारे अभी जो स्पिरिचुअल रिलेटेड बहुत सारा ऐसा गलत लोगों में फैला दिया है कि ये करना चाहिए, ये करेगा तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा, वो करेगा तो ऐसा प्रॉब्लम। लेकिन प्रभु जी जो बता रहे हैं कि एग्जैक्ट जो हमारा जो बोलते हैं ना स्पिरिचुअल क्या है, क्या हमको करना चाहिए। तो मैं अभी मेरे को लगता है 10-15 मिनट हो गया होगा, 10 मिनट हो गया होगा। तो एक अभी प्रभु जी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जी ने बहुत सारा हमको जो अभी तक का ज्ञान दिया है उसका हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और उसका हमको आनंद है कि हम ऐसे गुरु जी से मिले हैं जो हमारे लाइफ में चेंजेस आ रहा है। हमारा ये मतलब कैसा रहता है कि हम अगर जैसे प्रभु जी जैसे लोग किसी भी चीज से जुड़ते हैं तो लोग सोचते हैं कि हमारा उसमें क्या फायदा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेरा तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो हो रहा है उसके लिए मैं प्रभु जी को धन्यवाद देता हूँ। और बाकी के जो हमारे जो फोरम में जुड़े हुए डिवोटीज है जो सेवा करते हैं निरंतर रुकावट के, और बिना और हमको जो मैसेज देते हैं कि मीट स्टार्टेड काइंडली ज्वाइन, रिमाइंडिंग देते हैं, रिमाइंडर देते हैं कि अपना सीजन ज्वाइन करो, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और ये मेरा जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं अभी थोड़ा खत्म करता हूँ। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि बोल। जय हो रामेश्वर प्रभु की जय। मुझे लगा था प्रभु जी का एकदम सबसे छोटा रहेगा एक्सपीरियंस क्योंकि प्रभु जी ने बहुत रिसेंटली ज्वाइन किया है फोरम, बट प्रभु जी ने बहुत टाइम ले लिया, लेकिन हम कृतज्ञ हैं प्रभु जी को कि उन्होंने इतना अच्छे से टाइम लिया। इट वाज अ वेरी क्वालिटी टाइम स्पेंड हियरिंग फ्रॉम प्रभु जी, राइट? सबको कैसा लगा? सब रिएक्शंस के थ्रू बहुत अच्छा, वेरी हार्ट टचिंग, क्योंकि दिल से आ रहा था इसलिए हार्ट टचिंग था। लेकिन प्रभु जी ने एक गलती कर दी, सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति को उन्होंने थैंक यू नहीं बोला, सबको थैंक यू बोला, लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ को थैंक यू नहीं बोला क्योंकि उनके वाइफ की ही वजह से एवरीथिंग स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूंगा कि आपको सबसे ज्यादा कृतज्ञ होना चाहिए अपनी वाइफ के प्रति कि उन्होंने आपको मंदिर में आने को प्रेरणा दी, एंड फ्रॉम देयर एवरीथिंग स्टार्टेड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Extremely grateful to Prabhuji and all the devotees. श्रील प्रभुपाद की जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे।